पहले राक्षस को मार गिराने के बाद यीचुआन जमीन पर गिर पड़ा था। उसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ था, जैसे कोई साही हो। उसकी हरकतों ने बाकी दो राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर उलझन और जिज्ञासा का मिला-जुला भाव था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीचुआन इस तरह जमीन पर क्यों पड़ा है, लेकिन यीचुआन बिल्कुल स्थिर रहा, मानो वह मर चुका हो। और हैरानी की बात यह थी, उसकी ये मरा होने की एक्टिंग वाकई काम कर गई। दोनों राक्षसों ने उस पर से ध्यान हटा लिया और पास पड़े शवों को खाने में फिर से जुट गए। यीचुआन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सच में इतने बेवकूफ हैं ये। धीरे धीरे बिना आवाज किए वह एक राक्षस के पास सरकने लगा। वह राक्षस अपने शिकार में इतना डूबा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही यीचुआन उसके पास पहुंचा, वह डर से सख्त हो गया। उसके चेहरे पर भय की झलक थी, लेकिन असली राक्षस तो अब यीचुआन खुद बन चुका था। पल भर में उसकी ब्लेड चमकी और एक ही वार में उस राक्षस का शरीर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज उसके मन में गूंजी। एग्जीक्यूशनर यीचुआन ने बचर्स नाइफ से एक स्पेशल पिग को मार गिराया। लेवल प्रोग्रेस +5%, डैमेज अगेंस्ट पिग ट्राइब +1%, 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए। बिना समय गंवाए यीचुआन ने आखिरी राक्षस की ओर रुख किया। एक तेज वार और वो भी ढेर हो गया। फिर वही सिस्टम नोटिफिकेशन। एग्जीक्यूशनर यीचुआन ने बुचर्स नाइफ से एक स्पेशल पिग को मार गिराया। लेवल प्रोग्रेस 0.5%, डैमेज अगेंस्ट पिग ट्राइब +1%, 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए। अब जाकर यीचुआन ने राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने शरीर में धन से कांटे निकालने शुरू किए। हर कांटा दर्द दे रहा था, पर चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार जीत उसी की थी। हर एक कांटा उसके शरीर से लहू में भीगा हुआ बाहर निकला। दर्द असहनीय तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके चेहरे की नसें तन गईं। धीरे से उसने बड़बड़ाया, अब एसेंशन रेल्म से दूरी ज्यादा नहीं बची, बस थोड़ी और मेहनत। उसने तय किया कि अगर उसे अपनी गति बढ़ानी है तो अब उसे और ताकतवर बीस्ट्स का शिकार करना होगा। यही सोचकर यीचुआन और गहराई में जंगली इलाके की ओर बढ़ गया। उसके हिसाब से अगर वो एक लेवल 9 अप्रेंटिस बीस्ट या 5 लेवल 8 वाले बीस्ट्स को हरा दे तो वो अगला लेवल छू सकता है। लेकिन उससे पहले ही जमीन जोर से कांपने लगी। कुछ ही पल में पास का पूरा जंगल मानो फट पड़ा और वहां से एक विशाल राइनो बाहर निकला। यीचुआन के कदमों की दिशा और उस दानव का रास्ता एक ही था। जो बात उसे चौंका रही थी वो थी उस राइनो के चेहरे की झलक। राइनो तो शाकाहारी होता है, फिर भी उसकी आंखों में भूखे शिकारी जैसी चमक थी। यीचुआन की नजरें सिकुड़ गईं। उसे अचानक शहर छोड़ते वक्त सुनी गई एक अफवाह याद आई कि अब हेर्बिवोर्स भी म्यूटेट होकर हिंसक जानवरों में बदल रहे हैं। अब लग रहा था वो अफवाह नहीं, हकीकत थी। जैसे ही वो विशाल राइनो उसकी तरफ गरजता हुआ बढ़ा, यीचुआन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जो भी इंसान का मांस चखने की सोच रखता है, उसने धीमे से कहा, उसका एक ही अंजाम होता है, एनाहिलेशन। उसने ध्यान से राइनो की चाल को देखा, फिर अपने हथियार को कसकर थामा। एक तेज और सटीक हरकत में उसकी ब्लेड ने हवा को चीरते हुए राइनो की मोटी खाल को काट दिया। धातु और हड्डियों की टकराहट से स्पार्क्स उड़ने लगे और फिर वही जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, सिस्टम एग्जीक्यूशन कंप्लीट। Executioner Yituan used a butcher's knife to slay a special pig. Level progress +5%. Damage against pig tribe +1%. Gained 0.1 free attribute points. सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। यीचुआन ने गहरी सांस ली, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान आने से पहले ही कुछ अजीब घटने लगा। राइनो का आधा शरीर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया हो। यीचुआन की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। जमीन पर झुककर देखा तो पाया कि दर्जनों स्टिकी स्पाइडर थ्रेड्स उस शव से चिपके हुए थे, जो उसे जंगल की गहराइयों में खींच रहे थे। जिज्ञासा और सतर्कता दोनों से भरा वो उन धागों के निशान का पीछा करने लगा।
कुछ ही देर में वो एक विशाल गड्ढे के सामने खड़ा था, जहां राइनो का शव अंदर की ओर खींचता जा रहा था। यीचुआन ने बिना किसी हिचक के राइनो के शरीर को एक लात मारी और खुद उस अंधेरी खाई में कूद गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसके सामने का नजारा उसकी सांसें रोक देने वाला था। गुफा की दीवारें पूरी तरह वेब कोकून से ढकी हुई थीं। हर कोकून के अंदर सड़ते हुए इंसान और जानवरों की लाशें पड़ी थीं। सड़न की बदबू इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। यीचुआन वहीं खड़ा रह गया, उस भयावह दृश्य को देखता हुआ। तभी अचानक उसकी रीढ़ में ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। पीछे की अंधेरे में 8 लाल आंखें धीरे धीरे खुलीं। अगले ही पल एक गोल्डन स्पाइडर लेग अंधेरे को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से यीचुआन की ओर झपटी। लेकिन यह हमला बेकार गया। यीचुआन ने समय रहते उस हलचल को महसूस कर लिया था। उसकी ब्लेड पलटी और पीछे से वार किया। दोनों टकराए और अंधेरे में स्पार्क्स फूट पड़ी। धातु और उस सुनहरे पैर की टक्कर से एक भारी धमाका गूंजा, लेकिन यीचुआन की तलवार उसे काट नहीं सकी। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। दैट लेग, इट्स इंसेनली टफ। अगले ही सेकंड अंधेरे में छिपा दानव सामने आया, एक विशाल मकड़ी जिसका आकार कम से कम 5 मीटर चौड़ा था। उसका शरीर सोने जैसी चमक लिए हुए था और उसकी लाल आंखें यीचुआन पर टिकी थीं, भूखी और खूंखार। उस विशाल मकड़ी के 8 पैर सुनहरी चमक में नहा रहे थे। हर एक पैर इतना तेज कि इस्पात को भी चीर दे। यीचुआन की पुतलियां सिमट गईं। अब उसे समझ आया कि रास्ते में उसे कोई और दानव क्यों नहीं मिला। वो मकड़ी ओमनीवोरस थी, जो इंसानों और राक्षसों दोनों को निगल जाती थी। मगर यीचुआन की नजर किसी और चीज पर टिक गई थी, उसके गोल्डन लेग्स। इतने कीमती कि अगर पहले होता तो शायद वो पलटकर भाग जाता, लेकिन अब उसकी आंखों में ग्रीड और किलिंग इंटेंट जल रही थी। वो उन सुनहरी टांगों को चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो इस दैत्य को मार गिराए तो उसकी असेंशन रेल्म की दहलीज पार हो जाएगी। गुस्से से भरी वो मकड़ी पीछे की टांगों पर उठ खड़ी हुई। उसका विशाल शरीर यीचुआन के ऊपर छा गया, मानो पूरा अंधेरा उसी के इशारों पर चल रहा हो। अचानक उसके 4 स्पीयर जैसे पैर बिजली की रफ्तार से यीचुआन की ओर झपटे। स्लैंग, सीलैंग, कैलैंग। इस्पात और कीट के कवच की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। यीचुआन ने दांत भींच लिए। वो जानता था सीधे टकराकर वो नहीं जीत सकता। उसे बचते हुए वार करना होगा, कमजोर जगह ढूंढकर वार करना होगा। मगर उसकी गणना गलत साबित हुई। जब वो हवा में छलांग लगा चुका था, तभी मकड़ी ने अपनी स्टिकी सिल्क थ्रेड्स छोड़ी। वो रेशे बिजली की तरह उड़कर यीचुआन से चिपक गए। पलक झपकते ही उसका शरीर जाल में बंध गया। रेशे कसने लगे और उसकी हर हरकत बंद हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मकड़ी ने छलांग लगाई और उसके पैर में दांत गड़ा दी। झर की आग उसकी नसों में दौड़ गई। पूरा शरीर दर्द से कांप उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, अलर्ट, you've been poisoned, analyzing venom, risk of mental instability and madness detected। यीचुआन की सांसें भारी हो गईं, दृष्टि धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला जल रही थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। उसका होश धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। दर्द से तड़पते हुए यीचुआन ने पूरी ताकत से अपनी मांसपेशियों को खींचा और उस जाल को चीर डाला जिसने उसे बांध रखा था। उसकी आंखें अब भयानक नीली रोशनी में चमकने लगीं और उसके मुंह से हरे रंग का झागदार झर टपक रहा था। जैसे ही वो स्पाइडर के जाल से आजाद हुआ, यीचुआन ने उस राक्षस की ओर देखा। उस नजर में इतनी ठंडक और पागलपन था कि खुद मकड़ी भी कांप उठी। वो उसके किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकती थी। इस बार यीचुआन ने हमला करने में देर नहीं की। वो चीखते हुए आगे बढ़ा। उसकी तलवार लगातार हवा को चीरती गई, हर बार पिछली बार से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक। वो इनॉर्मस स्पाइडर पीछे हटने लगी, अपने कठोर पैरों से हमले रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए। मगर जितना ज्यादा जहर उसकी नसों में फैलता गया, उतना ही यीचुआन का रूप और भयानक होता गया। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी गति किसी जानवर जैसी हो गई थी। अब वो इंसान नहीं रहा था।
वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। मकड़ी डर से कांपने लगी और आखिर उसने भागने का फैसला किया, लेकिन यीचुआन ने उसे भागने नहीं दिया। जैसे ही वो कुछ कदम पीछे हटी, उसका शरीर अचानक झटका खाकर रुक गया। वो उसके अपने ही जाल में फंस चुकी थी। यीचुआन ने एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा और फिर अपनी बचर्स ब्लेड ऊपर उठाई। एक ही बार, और वो विशाल मकड़ी बीचों बीच से दो हिस्सों में बट गई। उसका चेहरा अब एक भयानक मुस्कान में मरोड़ गया था, मगर अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। सिस्टम अलर्ट, बुचर यीचुआन used a butcher's knife to slay a special pig. Level progress plus 15%. Damage against the pig tribe plus 1%. Gained 0.1 free attribute points. 1 घंटे बाद यीचुआन ने आंखें खोली। उसके पास वो जायंट स्पाइडर मरी पड़ी थी, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार असेंशन रेल में पहुंच चुका है। धीरे से उसने पास की सूखी टहनियां उठाईं, एक छोटा कैंप फायर जलाया और खुद से मुस्कुराते हुए बोला, अब थोड़ा आराम कर लेता हूं, सुबह शहर लौटूंगा। यीचुआन अब भी थोड़ा कंफ्यूज्ड था। जर ने शायद उसकी कुछ यादें मिटा दी थीं, क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर उसने उस जायंट स्पाइडर को मारा कैसे था। वो चुपचाप बैठा, आग के ऊपर उसके सुनहरे पैर को रोस्ट करने लगा। जब उसने एक कौर लिया तो उसका स्वाद अप्रत्याशित रूप से अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो खाता गया, उसके चेहरे पर अंधकार उतरने लगा। उसे याद आया, वो पहले ही लूजिंग के 3 आदमियों को मार चुका था। अगर वो जल्द नहीं लौटा तो वो कमीना उसके माता पिता से बदला ले सकता था। यीचुआन ने जैसे ही दूसरा कौर लेने को हाथ बढ़ाया, पास से एक नरम मोहक आवाज आई, अरे हैंडसम। वो स्वर धीमे से गूंजा। उसने सिर घुमाया। वहां एक औरत खड़ी थी। उसके सिर पर छोटे छोटे सींग थे, लंबे नुकीले कान, दमकती काया, और वो फायरलाइट में झिलमिलाते पतले खूबसूरत पैर। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शरारत और रहस्य दोनों थे। धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और कोमल स्वर में बोली, वाह, खुशबू तो लाजवाब है। क्या मुझे भी थोड़ा टेस्ट करने दोगे? थोड़ी देर तक दोनों की नजरें मिलीं। हवा में हल्का तनाव और जिज्ञासा थी।